जमशेदपुर में शिक्षिका और कवित्री कुमारी छाया की दूसरी कविता संग्रह मेरी उम्मीद की ओर का लोकार्पण शनिवार को झारखंड के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने किया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार भी मौजूद थे। मौके पर सरयू राय ने पुस्तक में छपी कविताओं की सराहना की और कहा कि पुस्तक का शीर्षक ही बताता है कि इसमें क्या है। उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में प्रकृति के रंग हैं, साथ ही यह संदेश है कि विश्वास से चलें तो जीवन की दुश्वारियां दूर हो जाती है और जीवन सरल हो जाता है। राय ने लेखिका के जज्बे को सराहा और कहा कि कैंसर जैसी बीमारी से जूझते हुए रचना धर्मिता का निर्वहन काबिले तारीफ है। मुझे पुस्तक इसलिए भी पसंद आई कि मुश्किल से 4-6 पंक्तियों में ही लेखिका अपनी बातें कहकर दूसरे पन्ने की ओर बढ़ जाती हैं। ऐसे में पुस्तक में बोझिलता का आभास नहीं होता। बताता है कि किस तरह की भावना इसमें है। सजे निगाह से कई पन्नों को बढ़कर मैंने लिखा तो कोमल भावनाएं जो प्रकृति के साक्षर से उत्पन्न होती हैं और प्रकृति पदार्थ ही मनुष्य शरीर भी है और फूल हैं, हवाएं हैं, खुशबू हैं, नज़ारे हैं, इनका जिक्र है। और साथ ही हमारा जो जीवन है वो जीवन छोटी छोटी उम्रों से बधा हुआ रहता है। एक विश्वास के आधार पर चले तो हमारा जीवन भी वैसा ही सुखद हो सकता है। जैसे प्रकृति के विविध आयाम हैं जो सुंदर हैं और जो सुंदर नहीं है, उसी तरह से हमारे जीवन के भी जो सुंदर नहीं रहने वाले अंश हैं, उन अंशों को भी हम उस रूप में देखें। जैसे कांटों के बीच में फूल खिल जाते हैं, वैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियों में भी व्यक्ति अपने वैचारिक भावनाओं को व्यक्त कर देता है। तो उस दिन मैंने महसूस किया है कि इस पुस्तक में इन्होंने अपना अनुभव अपना। इस मौके पर लेखिका कुमारी छाया ने कहा कि पिछले वर्ष पहली पुस्तक एक प्याली चाय प्रकाशित हुई थी। मेरी उम्मीद की ओर उनकी दूसरी पुस्तक है। इसकी कविताएं नकारात्मकता से निकलकर सकारात्मकता की ओर बढ़ने का संदेश देती हैं। हमेशा सकारात्मक सोचें और परेशानी से मत घबराएं। उनकी कविताएं उम्मीद जगाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि मुझे प्रकृति से लगाव है और जब मैं प्रकृति के पास होती हूँ तो जीवन के सुंदर रूप को अपलक निहारती रहती हूँ। 100 पेज की इस कविता संग्रह को लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए। पहली पुस्तक पिछले साल पब्लिश हुई थी, मेरी प्याली चाय, और वो पुस्तक लिखने के बाद मुझे लगा कि अच्छा रिस्पांस आया, लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस आया। तो मैंने दूसरी पुस्तक के बारे में सोचा और ये मेरी दूसरी पुस्तक है, मेरी उम्मीद की ओर। तो इसमें जो भी कविताएं हैं वो उम्मीद, एहसास, ये सब जगाती हुई कविताएं हैं। जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखती हुई कविताएं हैं। और इसमें जो भी व्यक्ति जीवन के प्रति नकारात्मक सोचते हैं, अगर इस कविताओं को पढ़ेंगे, इसमें 100 कविताएं हैं, 100 कविताओं की पुस्तक है, तो उनको जीवन के प्रति जो भी ऐसा कुछ नेगेटिव सोच है या सोचते हैं कि जीवन में बहुत परेशानी है, कष्ट है, तो कुछ हद तक कम करने की कोशिश करती हुई कविताएं हैं। इसका शीर्षक रखें मेरी उम्मीद की ओर, आखिर में क्या है, इसमें आखिर क्या है जिसका नाम रखें मेरी उम्मीद की ओर? इसमें इस पुस्तक में पहले ही मेरी कविता है, मेरी उम्मीद की ओर मेरे ख्याल हो जैसे, फूलों से मेरी बातें हो रही हूँ, कह रही हूँ मुझसे कि देखो आज मैं कितनी मोह हो गई हूँ। मतलब मेरे कहने का ये है कि जीवन में कितना भी कष्ट हो, परेशानी, मैं अपनी व्यक्तिगत परेशानी में भी, जैसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी में बहुत परेशान हूँ 2 सालों से। तो इस किताब में जितनी भी कविताएं उम्मीद को जगाएंगी। मेरी तरह अगर कोई भी व्यक्ति, पुरुष या महिला हो, जो भी हो, अगर इस तरह की परेशानी में है तो कुछ अच्छा पढ़े। अगर पुस्तक पढ़ने में रुचि है तो मेरी कविताओं को पढ़े। जीवन के प्रति उम्मीद जगाती कविताएं हैं, प्रकृति से संबंधित कविताएं हैं। इसमें प्रकृति के आसपास रहें, देखिए कितना पॉजिटिव एनर्जी देती है प्रकृति में। तो ऐसी कविताएं, एहसासों को जगाती कविताएं हैं। रात को देखें तो ऐसा लगे, लोग कहते हैं कि रात डरावना होता है, लेकिन नहीं है। हम जब रात के पर भी इसमें बहुत सारी कविताएं देखती हूँ तो बहुत मतलब रात मुझे खूबसूरत लगती है। अगर मैं चंद्रमा को देखती हूँ तो मैं सिर्फ ये नहीं देखती हूँ कि चंद्रमा है और आसमान में दिख रहा है, मैं उसमें वो ठंडक महसूस करती हूँ। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।